क्रिकेट का महाकुंभ कहे जाने वाले आईपीएल के दीवाने दुनिया भर में हैं। यह खेल जहां क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचित होता है तो वहीं खिलाड़ियों के लिए सोने की खान से कम नहीं होते। आईपीएल में करोड़ों रुपए तो सिर्फ खिलाड़ी ही ले लेते हैं। ऐसे में निवेशकों की किस तरह से कमाई होती है, कैसे निकलता है उनका खर्चा, जानिए सब कुछ केबीसी न्यूज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। आईपीएल के खिलाड़ी ही जब लेते हैं करोड़ों की फीस, मैच स्टाफ और अन्य खर्चे अलग, तब भी कैसे होती है निवेशकों की कमाई? वो राज जो इससे पहले कभी नहीं खुला, जानिए आज केबीसी न्यूज पर। इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू हो रहा है। एक बार फिर क्रिकेट के पिच पर दर्शकों को रोमांच देखने को मिलेगा। इस सीजन में 10 टीमें चैंपियन बनने की होड़ में अपनी किस्मत आजमाएंगी। साल 2008 में शुरू हुए आईपीएल ने कई खिलाड़ियों को मालामाल किया है, मगर एक सवाल हमेशा जहन में उठता है कि जब खिलाड़ी ही इतना पैसा ले लेते हैं और फिर मैच के बाकी स्टाफ का भी पेमेंट होता है, तो ऐसे में आईपीएल में पैसा लगाने वालों की कैसे कमाई होती होगी? केबीसी न्यूज आज आपको यही टॉप सीक्रेट बताने जा रहा है। आप जानते ही हैं कि आईपीएल के लिए जब खिलाड़ियों की नीलामी होती है तो फ्रेंचाइजी इन्हें खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। आईपीएल ऑक्शन में एक खिलाड़ी की कीमत कई करोड़ रुपए होती है। साल 2023 के मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड के सैम कर्नर अकेले 18.50 करोड़ रुपए में बिके थे। उन्हें पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। अब सोचिए, जब एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी इतना पैसा खर्च कर सकती है तो इनके पास ये पैसे आते कहां से हैं? फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों के अलावा कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को भी भुगतान करना पड़ता है। इसके बावजूद टीम मालिकों की मोटी कमाई होती है। आईपीएल को बीसीसीआई संचालित करता है। आईपीएल टीम और बीसीसीआई के लिए कमाई का जरिया मीडिया और ब्रॉडकास्ट है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी अपने मीडिया और प्रसारण अधिकार बेचकर सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले प्रसारण अधिकार से होने वाली कमाई का 20% हिस्सा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अपने पास रखता था। बाकी 80% आईपीएल टीमों को मिलता था, लेकिन अब यह हिस्सेदारी 50-50% की हो गई है। आईपीएल फ्रेंचाइजी मीडिया प्रसारण अधिकार बेचने के अलावा विज्ञापन से भी खूब कमाई करती है। खिलाड़ियों की टोपी, जर्सी और हेलमेट पर दिखने वाले कंपनियों के नाम और लोगों के लिए कंपनियां आईपीएल फ्रेंचाइजी को काफी पैसे देती हैं। इसके अलावा आईपीएल के दौरान खिलाड़ी कई तरह के विज्ञापनों की शूटिंग करते हैं। इन विज्ञापनों से भी टीमों की बेशुमार कमाई होती है। आईपीएल फ्रेंचाइजी की कमाई को और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आईपीएल टीमों की कमाई को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये है सेंट्रल रेवेन्यू, प्रमोशनल रेवेन्यू और लोकल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू के तहत मीडिया प्रसारण अधिकार और टाइटल स्पॉन्सरशिप आती है। इससे टीम की करीब 60 से 70% कमाई होती है, जबकि प्रमोशनल रेवेन्यू से 20 से 30% कमाई होती है। वहीं लोकल रेवेन्यू से 10% कमाई होती है, जिनमें टिकटों की बिक्री समेत कुछ और चीजें शामिल हैं। तो इस तरह से आईपीएल में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि निवेशक भी मालामाल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।